हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में ओएमआर शीट को कैसे फिलअप करना है। यानी ओएमआर शीट भरने का बिल्कुल सही तरीका मैं कहूँगा कि अगर आपको पूरी की पूरी जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो आता है और आपने एक मिस्टेक ओएमआर शीट भरने में कर दिया तो आपकी 20 नंबर कट जाएंगे। ये मैं नहीं, ये खुद ओएमआर शीट कहता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि ओएमआर भरने का सबसे सही तरीका क्या है और क्या क्या सावधानी बरतनी है। क्योंकि जो ओएमआर शीट चेक होगा वो स्वयं कंप्यूटर से चेक होगा, उसे कोई इंसान नहीं चेक करेगा। इसलिए एक छोटी सी मिस्टेक आपकी 20 नंबर गायब कर देगी। अगर ये ट्रिक पता हो गया तो आप 20 नंबर फ्री में लेकर आओगे। सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओएमआर शीट कैसे भरें, यानी इसको भरने के ट्रिक एंड रूल एंड नियम क्या होते हैं एवं सही तरीका क्या होता है। एक गलती आप करोगे तो आपके 20 नंबर बिल्कुल पूरे कट हो जाएंगे। भले आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन जो सही हो, पूरी बहुविकल्पी आपको आती हो। ओएमआर शीट भरने का सबसे सही तरीका आज की इस वीडियो में हम देखेंगे और आज से पहले आपको ये चीज़ें पूरी यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया होगा, ठीक है। बिल्कुल सही तरीका, क्योंकि मैं खुद एग्जामिनर हूँ, बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करता हूँ। 20 नंबर फ्री का आप लूट लोगे, ये ट्रिक आज की इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप एग्जाम देने जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे बाकायदा आपका सब कुछ लिखा रहेगा एंड यहाँ पे आपके जिला का नाम लिखा रहेगा, केंद्र का नाम लिखा रहेगा, आपका अनुक्रमांक लिखा रहेगा और जो भी सब्जेक्ट होगा, जैसे यहाँ पे अगर विषय हिंदी है तो हिंदी लिखा रहेगा, साइंस है तो साइंस लिखा रहेगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश लिखा रहेगा। यानी जो सब्जेक्ट है यहाँ पे कोड के साथ उसको लिखा रहेगा एंड इसके साथ ही साथ प्रश्न पत्र संख्या भी लिखा रहेगा जो आपको मिला है, ठीक है। अब इसको भरना कैसे है, इसको भरने के लिए आपको सबसे पहले जो चीज़ होता है इसकी ज़रूरत पड़ती है आपके ये जो पेपर होता है, ठीक है। इसी पेपर की सहायता से ही ओएमआर शीट को भरा जाता है। जैसे ओएमआर शीट जैसे ही आपको मिलती है, इधर आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे मेन चीज़ आती है ये चीज़ें। और ओएमआर शीट को जब भी भरेंगे तो हम एक ब्लू पेन लेंगे और या तो ब्लैक, इन दो ही पेन से भर सकते हैं और किसी पेन से हम नहीं भर पाएंगे ओएमआर शीट, ठीक है। ओएमआर शीट आपको ब्लू एंड ब्लैक पेन से, और एक चीज़ का ध्यान देना कि जो ब्लू एंड ब्लैक पेन ले रहे हो ये जेल पेन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ पे ये आंसर शीट पे खुद लिख दिया गया है। देखो यहाँ पे नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से ही सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला चिन्हित करना है, ठीक है। और खंड अ के जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न है उनका उत्तर आपको ओएमआर शीट पर दिया जाना है। तो आपको इसमें किसी भी तरह का आप जेल पेन का यूज नहीं कर सकते हो। बाल पॉइंट पेन का मतलब बहुत सारे बच्चे तरह तरह की पेन, जो वो पेन डार्ट होता है, जैसे ये पेन डार्ट है, ठीक है, ये भी पेन क्या है, डार्ट है, यानी कि जेल पेन नहीं है। जेल पेन का यूज आप नहीं कर सकते हो। तो आप किसी भी ब्लैक या ब्लू दोनों से भर सकते हो, ये बोर्ड आपको अलाउ करता है। तो सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पे आती है वो क्या आती है, सबसे पहला अक्षर एंड दूसरा अक्षर यहाँ पे पूछ रखा है, ये क्या है। जैसे आपका ये आंसर शीट मिलेगा, यहाँ पे है 801 BE, तो इसका पहला अक्षर क्या है, बी, और दूसरा क्या अक्षर क्या है, ई। इसी को हमको भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले पहला अक्षर क्या है हमारा, बी है, तो यहाँ पे हम बी भर देंगे। और दूसरा अक्षर हमारा क्या है, ई है, तो यहाँ पे हम ई भर देंगे। ये बी और ई। अब भरने के बाद आपको इसमें बी खोजना कहाँ पे, यहाँ पे। तो आपको इस तरह से सर्कल के चारों तरफ पहले घुमाना, इसके बाद आपको इस पूरे सर्कल को इस तरह से ब्लैक करना, जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ई पे आना है, ई कहाँ पे, यहाँ पे। तो आपको पहले सर्कल को घुमाना इस तरह से, ताकि पेन का जो स्याही है वो बाहर ना निकले, यही इसमें सबसे मेन रोल अदा करता है। ये हो गया, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर चेक करेगा भाई, यहाँ से बी हो गया करेक्ट, एकदम बिल्कुल गोला आपका गोल बनना चाहिए, ठीक है। ये बी हो गया और ये ई हो गया। ये दोनों चीज़ आपके पेपर के जो कोड है यहाँ पे आपको क्या करने हैं, लिखने हैं। ये पहला काम हो गया। इसके बाद यहाँ पे जो है परीक्षार्थी का आपका हस्ताक्षर रहेगा, ठीक है। जैसे आपका जो भी नाम है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उस नाम को हिंदी इंग्लिश दोनों में आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। और यहाँ पे केंद्र व्यवस्थापक की मोहर रहेगा, यहाँ पे कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर रहेगा। और ये चीज़ें भरने के बाद आपको ये चीज़ों को टच नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ चित्रकला वाले दिन को टच किए जाएंगे। जैसे आप आलेखन भाग करते हो तो उसे रंग देना है, ठीक है, इस पर टिक लगाना है और इसे क्या कर देना है, इस पर,
ठीक है, टिक करना। देखो यहाँ पे लिखा है केवल चित्रकला एवं संगीत वादन विषय हेतु प्रश्न पत्र के जिस भाग को परीक्षार्थियों द्वारा हल किया गया उसके सम्मुख गोले को भरा जाए। इसको पूरा का पूरा भरना, जैसे कोई बच्चा आलेखन किया है, कोई बच्चा प्रावैधिक भाग किया, मैथ वाला किया है, तो ये चीजें हो गई। अब इसके बाद एक यहाँ पे नीचे देता है पैटर्न और यहाँ पे कैंची का सिंबल लगाया होता है। अब इस चीज को कैसे भरना है, यहाँ पर भी आपके परीक्षार्थी का जो होगा वो हस्ताक्षर होगा इसमें भी, तो यहाँ पे आपको अपनी सिंपली हस्ताक्षर कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर भी पहला अक्षर मेरा क्या था, इसमें बी था, वो चीज़ें भरना है, और ई था तो ई भरना है। ठीक है, एक ही पेन का आपको पूरे में यूज करना है। और यहाँ पे भी आलेखन भाग करे तो उस पर टिक करना, प्रावैधिक भाग करे तो ये चित्रकला वाले दिन को इसको टच करना है। इतना तो भर दिया हमने। ठीक है, अब ये चीज़ें किस लिए होती है इसको भी मैं बताऊंगा, क्योंकि काम तो आपका यहीं से चल जा रहा है, लेकिन इस चीज़ को क्यों दिया गया। जैसे आपका हिंदी का पेपर होता है, ठीक है, हमारे पास हिंदी का ये पेपर है। अब यहाँ पे देखो क्या आता है, बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न आते हैं। जैसे मित्रता निबंध के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो रहा है, बी। तो यहाँ पे बी को क्या करेंगे हम, सर्कल में पहले का बी करेक्ट हो रहा है, इस तरह से घुमाना और इसको पूरा क्या कर देना है, आपको ब्लू करना, ब्लू। ठीक है, ब्लैक से भरे तो ब्लैक करना, ब्लू से करे तो ब्लू, ये करेक्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या करेक्ट हो रहा है इसमें, आवारा मसीहा कृति के रचनाकार है दूसरा नंबर में विष्णु प्रभाकर, ए करेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए को इस तरह से घुमाएंगे और पूरा का पूरा बच्चा सर्कल ऐसे इसको गाढ़ा कर देना है। ठीक है, ये चीज़ें है आपका कंप्यूटर ले लेगा। अब ये चीज़ें हमने यहाँ पे भर दिया और नीचे आपको आना है, ये जो कैंची वाला सिंबल पहले का क्या करेक्ट हुआ है, पहले का बी, तो यहाँ पे सिंपली भरना कुछ नहीं, बी को लिख देना। दूसरे का क्या करेक्ट हुआ, ए करेक्ट हुआ, तो ए यहाँ पे लिखना। ये इसलिए होता है बच्चा कि ये अगर कंप्यूटर बाई चांस चेक करने में मिस्टेक कर दिया, ये चीज़ें आपको बहुत काम देगी। ठीक है, बी करेक्ट हुआ, ए, इसका तीसरे का मान लो सी करेक्ट हुआ, चौथे का डी, फिर पाँचवें का ए, फिर छठवें का सी, तो ऐसे पूरा आपको 20 इसमें क्या करना है, भरना है। और गलती क्या करना है, बहुत सारे बच्चे जैसे कि अगर आपको लगा पहले में बी करेक्ट है, लेकिन आपने क्या कर दिया, लगा कि ये चीज़ें गलत है, तो आप इसको गलत करके डी रंग दिए। ठीक है, डी रंग दिए, तो ऐसे में आपका यहाँ पे जो नंबर होगा बच्चा वो 0 हो जाएगा। नंबर क्या होगा, 0, किसी में भी नंबर नहीं मिलेगा। और जैसे आपने ऐसे रंग रहे हो, धीरे से आपका सी रंग आए। ठीक है, सी को इस तरह से पूर्ण रूप से गोला के, फिर गलती से मिस्टेक बाई आपने सोचे कि पाँचवा का ये है तो पाँचवें का इसमें भी कर दिए, तो यहाँ पे आपका जो नंबर होगा वो 0 हो जाएगा, आपके नंबर कट जाएंगे। और इसके साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे इस तरह से भी आपको गोले को नहीं भरना, इसका भी नंबर आपका 0 हो जाएगा। इस तरह से सही का टिक भी नहीं करना, ये भी 0 हो जाएगा। इस तरह से आपको आधा गोला भी अगर आप भरोगे तो भी आपका नंबर जो है 0 मिलेगा यहाँ पे। अगर आप सिर्फ इस तरह से बीच में भर देते हो और आगे खाली रहता है तो भी जो आपको नंबर मिलेगा वो 0 मिलेगा। यानी सबसे सही तरीका भरने का है सिंपल, उसके पूरे गोलार्ध में घुमाकर और धीरे से इस तरह से आपको क्या कर देना है, गोल पूरा से नीला कर देना है। जैसे यहाँ पे एक तरीका भी बताया गया है गोले भरने का सही तरीका। इसमें बच्चा गलत तरीका क्या है, आप इस तरह से कट नहीं कर सकते हो, सही का सिंबल नहीं लगा सकते हो। इस तरह से भरने के बाद बीच में ये नहीं छोड़ सकते हो खाली स्थान, केवल बीच में बिंदु टाइप का नहीं भर सकते, आधा गोला भी नहीं भर सकते। भरने का सही तरीका क्या है, बिल्कुल इस तरह से आपको भरा जाना चाहिए जैसे यहाँ पे भरा गया है। तो ये चीज़ें होती है पूरे तरीके से OMR शीट को भरने का। ठीक है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है और केंद्र व्यवस्थापक की मोहर वगैरह यहाँ पे रहता है। ठीक है, ये अंतिम तक है आपका, यहाँ पे अपना हस्ताक्षर रहता है। और ये चीज़ें जितना भी आपका जैसे दूसरे में जो भी सही होता है उसको आपको इस तरह से ब्लैक करना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना, इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।